नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। देखिए, राजस्थान की प्रमुख झीलें वह राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत, राजस्थान के अपोहा तंत्र के अंतर्गत भी पूछी जाती है। और तो कई जगह जो है सिलेबस में राजस्थान की झीलें पर्टिकुलर लिखी हुई होती। तो हम अपवा तंत्र के अंतर्गत भी इसी का ही अध्ययन करते हैं और राजस्थान की झीलों के अंतर्गत भी करते हैं। तो इसीलिए जहां पे राजस्थान की झीलें सिलेबस में, वहां तो पढ़नी ही है, लेकिन जहां पर राजस्थान का अपवाह तंत्र लिखा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम लिखा हुआ है, वहां पर भी आपको राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में पूछा जाता है। क्योंकि राजस्थान की कई ऐसी झीलें जो पर्टिकुलर राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित नदियां हैं, उनसे संबंधित है। चाहे वह सांबर झील की बात करें, पिछोला झील की बात करें, उदय सागर झील की बात करें, जयसमंद झील है या पुष्कर झील है। कई ऐसी झीलें हैं जो कि संबंधित नदियों से जुड़ी हुई है या उन नदियों के पानी को रोककर झीलों का निर्माण किया गया है, और इसीलिए इसका अध्ययन हम अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत भी करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि राजस्थान की झीलों की बात करें तो यहां से क्या पूछा जाता है। तो जब हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें झीलों के बारे में पूछा था कि राजस्थान में कितने प्रकार की झीलें हैं, कहां पे पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषता है, और उनसे संबंधित कोई भी तथ्य या फैक्ट्स जो वर्तमान में चर्चित हैं वह पूछे जाते हैं। हम राजस्थान की प्रमुख झीलों को पढ़ने से पहले हमें झील के बारे में पता होना चाहिए कि झील किसे कहते हैं, राजस्थान में कितने प्रकार की झीलें हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, और साथ ही जो भी राजस्थान की झीलें उनको लेके किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख झील है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे झील, जिसे हम अंग्रेजी में लेक कहते हैं, कि झील या लेक किसे कहते हैं। तो झील जो है यह एक जल संसाधन है। क्या है? जल संसाधन। अब कैसा है देखिए, वह जल राशि, वह जल राशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो झील कहलाती है। यानी कि झील क्या होती है कि वह जल राशि जो चारों ओर से जल भाग से घिरी, सॉरी, वह जल राशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो, यानी कि जिसके चारों ओर स्थल भाग हो, उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। अब झील का जो बड़ा रूप होता है उसे ही हम सागर के रूप में जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या है? एक तरह से झील ही है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, झील जो है यह चारों ओर से स्थल भाग से घिरी होती है, जबकि खाड़ी जो है वह
तीन ओर से स्थल भाग से घिरी हुई, कि वह जल राशि जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। तो ये जो खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, तो ये तीन ओर से जल जो है स्थल भाग से घिरी हुई होती, जबकि झील है वह चारों ओर से स्थल भाग से घिरी है। अब यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में झील जो है एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। राजस्थान में झील परंपरागत जल संरक्षण की विधि, यानी कि राजस्थान में झीलों का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। और जब हम पौराणिक साहित्यों का, शिलालेखों का या अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उनमें भी झीलों के बारे में लिखा हुआ मिलता है। जैसे सुदर्शन झील के बारे में कई बार आपने पढ़ा होगा और इतिहास के अंतर्गत पूछा भी जाता है। इसी प्रकार जब हम बिजोलिया शिलालेख का बात करते हैं तो वहां पर सांबर झील का उल्लेख आता है। जब हम राज प्रशस्ति का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम राजसमंद झील के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है राजस्थान में झील एक तरह से परंपरागत जल संरक्षण की विधि के रूप में मानी जाती है। अब राजस्थान में यदि हम बात करें कि राजस्थान में झील कितने प्रकार की होती है, तो देखिए राजस्थान में मुख्य रूप से झीलें दो प्रकार की हैं। कितने? दो प्रकार की हैं। राजस्थान में मुख्यतः झीलें दो प्रकार की। अब ये कौन कौन सी है देखिए, एक तो है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो झीलें जो कि परंपरागत जल संरक्षण की विधि के रूप में जानी जाती है, ये दो प्रकार की है। एक तो है खारे पानी की और दूसरी है मीठे पानी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खारे पानी की झीलें, कि खारे पानी की झीलें कहाँ हैं, राजस्थान में खारे पानी की झीलें क्यों हैं, उसका उत्तरदायी कारण कौन सा है, और राजस्थान की प्रमुख या जो भी खारे पानी की झीलें वह कहां अवस्थित है। तो एक एक को लेके विस्तार से हम बात करते हैं। तो बात करते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। खारे पानी की झील, अब सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें कहां हैं। तो राजस्थान में अधिकांश खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में अधिकांश
खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि राजस्थान में जो अधिकांश खारे पानी की झीलें यहां कहां मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में, जो अरावली के पश्चिम में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर यह पाई जाती। अब प्रश्न आता है कि पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें, उन्हें 33 सागर का अवशेष माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलों को तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें, उन्हें 33 सागर का अवशेष माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जब हम उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है कि नूतन महाकल्प नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसिन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। और इस कारण यहां पे 33 सागर के अवशेष के रूप में जो महासागरीय लवण है वह पाए जाते हैं। और जब पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल के एकत्र से जो एक झील की संरचना का निर्माण होता है, उसमें उस 33 सागर या महासागरीय लवण घुलने से पानी कैसा हो जाएगा? खारा हो जाता है। और यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, उन्हें 33 सागर का अवशेष माना जाता है। लेकिन इन झीलों के लवणीय होने के पीछे जो प्रमुख कारण है वह है माइकोसिस्ट चट्टानें। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों का प्रमुख कारण माइकोसिस्ट माइकोसिस्ट चट्टान, यानी कि ऐसी लवणीय चट्टानें जो जल के संपर्क में आने से जल को खारा कर देती है, उन्हें हम कहते हैं माइकोसिस चट्टानें। और पश्चिमी राजस्थान में माइकोसिस चट्टानें पाई जाती है और उसी के परिणाम स्वरूप यहां पर जब वर्षा का जल एकत्र होता है तो वर्षा के जल में ये लवणीय, विशेष रूप से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लवणों से निर्मित चट्टानें उसमें घुल जाती हैं और जल को लवणीय या खारा कर देती है। और इसी कारण पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें
सबसे ज्यादा है। तो क्लियर हो चुका होगा कि खारे पानी की झीलें राजस्थान में कहां पर है, तो पश्चिमी राजस्थान में। उन्हें क्या माना जाता है, तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। और वहां पे खारे पानी की झीलों का मुख्य कारण क्या है, तो माइकोसिस चट्टानें या सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लवणों से निर्मित चट्टानें जो जल में घुलकर जल को क्या करती है, क्षारीय लवणीय या खारा कर देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइकोसिस्ट चट्टानें कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है कि राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें कौन सी है। तो देखिए, यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें, राजस्थान की प्रमुख जिलों में यदि बात करें, राजस्थान की खारे पानी की झीलें। अब राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, तो देखिए एक एक को लेके बात करते हैं। एक तो है सांबर झील है, पचपदरा झील है, डीडवाना झील है, कावोद झील है, लूणकरणसर झील है, फलोदी झील है, बाप झील है, कुचामन झील है, नावा झील है। इसके अलावा डेगाना झील है, रेवासा झील है, और यहां राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो यह झीलें कहां पर हैं, तो राजस्थान के नए जिलों के गठन के अनुसार यदि हम बात करें, तो इनमें से कई झीलें झीलें ऐसी हैं जो कि राजस्थान के जो नए 19 जिले बने हैं उनमें शामिल है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सांबर झील। यदि आप मानचित्र में देखेंगे तो जो सांबर झील है वह अरावली के अंतर्गत यहां पर मिलेगी। सांबर झील यहां जयपुर ग्रामीण में है। पहले यहां जयपुर के अंतर्गत आती थी, अब यहां जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत फुलेरा जंक्शन के अंतर्गत आती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें तो इसके पास में यहां जो झील है, यहां है रेवासा, जो कि कहां पर है,
सीकर में, यानी कि सीकर में दाता रामगढ़ तहसील के अंतर्गत सीकर जिले में है रेवासा। इसके बाद एक और झील है यहां झील है काचोर, और यहां भी किस जिले में है? सीकर के अंतर्गत रामगढ़ तहसील में। तो इस तरह से जयपुर में ग्रामीण में एक है, सीकर में 2 है। इसके बाद जो 3 झीलें आपको दिख रही है, जिसमें यहां जो झील है यहां है नावा, और यहां वर्तमान में कौन से जिले में है? डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत है। इसके पास में एक और झील है, यहां है डीडवाना, यहां डीडवाना कुचामन के अंतर्गत है। और इसके पास में एक और झील है, यहां है कुचामन, यहां भी डीडवाना कुचामन के अंतर्गत है। तो इस तरह से डीडवाना कुचामन, जो कि राजस्थान का एक नया जिला घोषित या बनाया गया है, इसमें 3 खारे पानी की झीलें। इसके बाद बात करते हैं यहां झील, यहां है लोण करणसर, और यहां किस जिले में है? बीकानेर जिले में। इसके बाद यदि बात करें यहां जो झील है, यहां है डेगाना, कौन से जिले में है? नागौर। इसके बाद हम बात करें तो यहां जो झील है, यहां है फलोदी, जो कि नए जिले फलोदी में है। यहां पर है बाप झील, यहां भी फलोदी में है। यहां जो झील है, यहां है कावोद, जो कि जैसलमेर में, और यहां झील है पचपदरा, जो कि अब बालोतरा जिले में। तो इस तरह से देखिए राजस्थान की यह सभी खारे पानी की झीलें। अब यहां से जो प्रश्न पूछा था है कि अधिकांश झीलें देखा होगा अरावली के पश्चिम में, जो ये पूरा क्षेत्र है यह कहलाता है पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो राजस्थान में अधिकांश खारे पानी की झीलें आपको कहां मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेगी, जिन्हें हम 33 सागर का अवशेष कहते हैं। केवल एक ही झील है, कौन सी? सांबर झील, जो कि कहां पर स्थित है? अरावली के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी झील महान भारतीय जल विभाजक रेखा का भाग है। यानी कि यहां जो झील है कौन सी? सांबर झील, यहां किसका भाग है? महान भारतीय जल विभाजक
रेखा में स्थित है। और महान भारतीय जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है अरावली को। अरावली पर्वत श्रेणी को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और सांबर झील जो कि जयपुर ग्रामीण में है, वह इस महान भारतीय जल विभाजक रेखा में स्थित है। शेष सभी जो है इस अरावली के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी झील पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं। इसके बाद देखा जाए तो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो झीलें हैं उसमें सबसे ज्यादा झीलें कहां पर है? तो देखिए, पहले हम पढ़ते थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहां पर हैं? नागौर में। लेकिन अब जो है वह कहां पर है? डीडवाना कुचामन में है। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन जिले में, क्योंकि पहले हम नागौर पढ़ते थे और डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है वह नागौर से ही अलग हुआ है। इसलिए नागौर में केवल अब कौन सी बची है? डेगाना बची है। बाकी सभी नावा, डीडवाना और कुचामन यहां नए जिले डीडवाना कुचामन में चली गई है। और इसीलिए इस मानचित्र को आधार बनाकर आपको कई प्रश्न जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित या जो राजस्थान की खारे पानी की झीलें उनकी स्थिति के आधार पर पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलें कौन सी हैं, सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहां हैं और कौन सी झील महान भारतीय जल विभाजक रेखा यानी कि अरावली के अंतर्गत स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इन झीलों में जो राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें जैसे सांबर झील है, पचपदरा झील है, डीडवाना झील है, उनकी क्या विशेषता है और प्रमुख झीलों को किस तरह से हमें पूछा जा सकता है। एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। और राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में सबसे पहले हम बात करते हैं सांबर झील। यहां फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण में स्थित है। यह पूरा जयपुर ग्रामीण है। इसके बीच में यहां है सांबर झील है। तो सबसे पहले तो कहां स्थित है? तो यहां सांबर झील डिस्ट्रिक्ट जयपुर ग्रामीण में
फुलेरा जंक्शन तहसील में स्थित है। अब इसकी यदि अवस्थिति देखी जाए तो हम कहते हैं कि सांबर झील अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, जो कि जयपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर और डीडवाना कुचामन जिलों की सीमा पर अवस्थित है। तो यहां से क्या पूछा जाता है? सबसे पहला सांबर झील जयपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन जिलों की सीमा पर महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली पर्वत श्रेणी में यानी कि यहां जो कहां स्थित है, क्लियर हो चुका होगा कि यहां जो है जयपुर ग्रामीण में तो है, लेकिन यह जयपुर ग्रामीण के साथ साथ जो सीमावर्ती जिले हैं कौन कौन से हैं देखिए, यहां पर आपको मिलेगा डीडवाना, कुचामन, यहां पर आपको मिलेगा अजमेर, यहां पर आपको मिलेगा नागौर और जयपुर। इनकी सबकी सीमा पर यह स्थित है। पहला पॉइंट। अब इसको भारत के संदर्भ में देखा जाए तो देखिए, यह जो है भारत के या भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादक झील या क्षेत्र है। यह झील है देखिए चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। यह झील है पुलिकट झील है। यहां जो है वेम्बनाद झील है। यहां जो है यहां ये सभी खारे पानी की झीलें, लेकिन यहां सभी किस में आती है? तटीय क्षेत्र में आती है, तटवर्ती क्षेत्र में आती है। जबकि यहां जो झील है यहां है सांबर झील, जो कि कहां आती है? आंतरिक क्षेत्र में आती है। बाकी अधिकांश जो है झीलें हैं या नमक उत्पादक क्षेत्र हैं वह तटीय क्षेत्र में। अब भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन गुजरात करता है, और गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां होता है? तो वह होता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, और यह क्षेत्र कौन सा है? यह है कच्छ। कच्छ भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कच्छ, गुजरात है। क्लियर हो गया? लेकिन वहां भी किस में आता है? तटीय क्षेत्र में। तो इसीलिए ध्यान रखना, सांबर झील भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र है। सांबर झील
भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र है, जो भारत के कुल नमक का लगभग 8 से 9% उत्पादन करता है। यानी कि यह न केवल भारत की आंतरिक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र भी है, जो भारत के कुल नमक का लगभग 8 से 9%, कहीं पर 8.6% लिखा हुआ है, कहीं पर 8.7%। तो राउंड फिगर में बात करें तो 8 से 9% नमक का उत्पादन केवल सांबर झील के द्वारा किया जाता है। क्लियर। और सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 12 किलोमीटर है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 12 किलोमीटर, यानी कि यह 32 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी कि राजस्थान की जितनी भी हम खारे पानी की झीलों में अध्ययन करते हैं या झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनमें सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वह सांबर झील है। अब देखिए, सांबर झील जो है, इसके निर्माण को लेके कई बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि सांबर झील के निर्माण का उल्लेख कहां है, या सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। वैसे तो राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें, उन्हें प्राकृतिक झीलों के रूप में देखा जाता है, लेकिन सांबर झील के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शाकंभरी के चौहान शासक हुए वासुदेव ने करवाया, और इसका उल्लेख मिलता है भीलवाड़ा में बिजोलिया नामक स्थान पर एक शिलालेख मिला है, जिसे हम बिजोलिया शिलालेख कहते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। बिजोलिया शिलालेख,
भीलवाड़ा के अनुसार, कि बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा में मिला है, इसके अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वह शाकंभरी के चौहान शासक वासुदेव ने करवाया। सांबर झील का निर्माण शाकंभरी के चौहान शासक वासुदेव ने, क्यों? क्योंकि शाकंभरी के चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी सपात, जिसे वर्तमान में हम सांबर के नाम से जानते हैं। और इसीलिए सांबर झील के निर्माण की जब भी बात आती है तो यही कहा जाता है कि शाकंभरी के चौहान शासक वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया। क्लियर? अब सांबर झील की क्या विशेषता है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह है कि सांबर झील राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु है, यानी कि सबसे गहरा स्थान है। सांबर झील राजस्थान का सबसे गहरा बिंदु या गहरा स्थान है। जिसका तल प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों से निर्मित है। यानी कि सांबर झील राजस्थान का सबसे गहरा बिंदु। देखिए, राजस्थान का सबसे उच्च बिंदु है वह है गुरु शिखर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। उसे हम राजस्थान का सबसे उच्च बिंदु कहा जाता है। तो राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु या सबसे गहरा स्थान या बिंदु कौन सा है? तो वह सांबर झील है। और सांबर झील का जो तल है वह प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों से निर्मित है। क्यों है? क्योंकि सांबर झील अरावली पर्वतमाला में स्थित है और अरावली पर्वतमाला का निर्माण या अरावली पर्वतमाला में प्री कैम्ब्रियन कालीन धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और इसीलिए सांबर झील का जो तल है वह किससे बना हुआ है? प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों से बना हुआ है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं उनका तल माइकोसिस्ट चट्टानों से निर्मित है, जबकि इसका तल किससे है? प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों से। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि यह अरावली में स्थित है, जिसकी में के तल में प्री कैम्ब्रियन कालीन धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, उसके बावजूद भी यह खारे पानी की क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सांबर झील में जो है आंतरिक प्रवाह तंत्र की रूपनगढ़, मंथा, खारी, खंडेल और तुरतमती जैसी नदियां जब चट्टानों से निकलकर आती है सांबर झील में, तो वह चट्टानी लवण अपने साथ लेके आती है और इसी के कारण जो है सांबर झील क्या है? खारी है। यानी कि सांबर झील में आंतरिक प्रवाह तंत्र की
नदियां जैसे रूपनगढ़, खारी, खंडेल, मंथा, तुरतमती आदि जल लाती है। और ये नदियां जब सांबर झील में जल लाती है तो साथ ही साथ यहां चट्टानी लवण भी लेके आती है, और चट्टानी लवण के कारण ही यहां सांबर झील कैसी है, खारी है। अब इन सब में जो ये नदियां सांबर झील में गिरती है, इनमें सबसे लवणीय या सबसे खारी जो है नदी या सर्वाधिक लवण लाने वाली नदी कौन सी है, तो वह कौन सी है, मंथा नदी है, जो सबसे ज्यादा लवण सांबर झील में लेकर आती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, जब यहां खारे पानी की झील है तो यहां पे नमक का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए सांबर झील में नमक का उत्पादन क्यार और रेस्टा पद्धति के द्वारा किया जाता है। सांबर झील में क्यार पद्धति रेस्टा पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि यह भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र है, या राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहां पे नमक का उत्पादन जो है वह क्यार और रेस्टा पद्धति के द्वारा किया जाता है। यानी क्यार का मतलब है कि पहले क्यारियां बनाई जाती है, उनमें जल भर दिया जाता है, और जब वाष्पीकरण के कारण जल वाष्प बन के उड़ जाता है तो जो लवण है, जो नमक है, वह धरातल पर जमा हो जाता है, जिसे सांद्रण करके नमक का उत्पादन किया जाता है। पहुंच गया। अब जब यह सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है तो राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा 25 जनवरी 1960 में राजस्थान सरकार के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना भी की गई। पच्चीस जनवरी 1960 को राज्य सरकार द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। यानी कि यहां पर राजस्थान सरकार के द्वारा 25 जनवरी 1960 को सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की, लेकिन 1964 में इस सांबर साल्ट लिमिटेड का भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और उसका नाम हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कर दिया गया, जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार का उपक्रम है, जो कि पहले किसका था, राज्य सरकार का था। 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड का केंद्र सरकार द्वारा
अधिग्रहण कर हिंदुस्तान सांबर साल्ट नाम कर दिया। और इसीलिए हम जब वर्तमान में अध्ययन करते हैं तो हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड यह केंद्र सरकार का क्या है, उपक्रम है। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें तो इसकी जो प्रमुख विशेषताओं में बात करें तो सांबर झील जो है यह राजस्थान की दूसरी रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र है। सांबर झील को 1990 में राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया। अब देखिए राजस्थान में दो रामसर साइट है। राजस्थान की पहली रामसर साइट है वह है केवलादेव घना पक्षी विहार, जबकि दूसरी रामसर साइट है वह है सांबर झील, जिसे 1990 में राजस्थान की दूसरी रामसर साइट घोषित किया गया। हालांकि हनुमानगढ़ में एक स्थान है बड़ोपल, जिसे तीसरी रामसर साइट के रूप में प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में दो ही रामसर साइट है, पहली केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरी जो है वह है सांबर झील। क्लियर हो गया। इसके बाद सांबर झील में मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो आते हैं, जिन्हें हम हिंदी में राजहंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए सांबर झील में सांबर झील में मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी राजहंस फ्लेमिंगो, यह भी क्लियर होना चाहिए कि यहां पर प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो राजहंस आते हैं और राजहंस वर्ष 2015 में नागौर जिले का शुभंकर यानी जिला शुभंकर घोषित किया गया था। तो क्लियर हो चुका होगा कि सांबर झील। और सांबर झील की एक और विशेषता है कि सांबर झील में आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां आके गिरती है, इसीलिए इसे आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आंतरिक प्रवाह तंत्र की अधिकांश नदियां इसमें गिरती है, इसीलिए इसे आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। और पूरे भारत में आंतरिक प्रवाह तंत्र केवल राजस्थान में है, और इसीलिए जब हम राजस्थान की नदियों या अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं: आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। क्लियर हो गया। तो ये था राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में सांबर झील, जिसको लेके सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? देखिए, एक तो पूछा जाता है सांबर झील कहां पर है, कौन से जिलों की सीमा बनाती है और भारत के संदर्भ में यह कहां अवस्थित है और इसकी क्या विशेषता। इसके बाद पूछा जाता है कि इसका निर्माण यानी इसका इतिहास क्या है, इसमें कौन सी नदियां आके गिरती हैं, इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और साथ ही साथ इसे क्या घोषित किया गया है। तो इस तरह से
सांबर झील को लेके जितने भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद में राजस्थान की और भी अन्य खारे पानी की झीलें जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।